गृहस्थ जीवन, जहाँ जिम्मेदारियों की उलझन है, अपनों के साथ संवाद है और परेशानियों से भरी जिंदगी है। इस आपाधापी में जाने अनजाने में हमसे न जाने कितनी भूलें हो जाती हैं। कभी किसी को कटु वचन कह दिए, कभी क्रोध में अपनों को दुखी कर दिया, तो कभी अनजाने में किसी जीव को कष्ट पहुंचा दिया। सवाल अब ये है कि क्या ये भूलें हमें सदा के लिए दोषी बना देती हैं? क्या इनसे मुक्ति का कोई मार्ग है? राधा वल्लभ। श्री हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के श्रीमुख से निकली अमृतवाणी के प्रकाश में समझते हैं कि इन भूलों का निवारण हम कैसे करें। हम अक्सर भूल को एक पाप समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्रिका विज्ञान और आध्यात्मिकता यहाँ आकर एक हो जाते हैं? जब हम क्रोध या ईर्ष्या में कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का एमिगडाला सक्रिय हो जाता है, जो फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। आपकी चेतना उस समय सोई हुई थी। यह अज्ञान ही मूल कारण है। भूल केवल एक बाहरी कर्म नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा पुराने संस्कारों की प्रतिक्रिया है। जब आप अपराध बोध में डूबते हैं तो आप अपने न्यूरल पाथवे को और अधिक नकारात्मक बना रहे होते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान है चेतन साक्षी भाव। महाराज जी कहते हैं कि सुधार का पहला चरण है अपनी गलती को स्वीकार करना। जब आप अपनी गलती को गलती मान लेते हैं तो आपका आधा प्रायश्चित वहीं हो जाता है। दूसरों पर दोष लगाना बंद करें। जिस क्षण आप कहते हैं हाँ मुझसे चूक हुई, उस क्षण आपका हृदय शुद्ध होने लगता है। महाराज जी का दर्शन है कि अपराधी भाव से अधिक सुधार का संकल्प महत्वपूर्ण है। आप जिस भूल को बार बार दोहराते हैं वह आपकी आदत बन जाती है। इसे तोड़ने के लिए सत्संग और नाम का औषधीय प्रयोग करें। जब आप नाम का जप करते हैं तो आप मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से एक नया सकारात्मक मार्ग बना रहे होते हैं। दूसरा है पश्चाताप। प्रायश्चित कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह हृदय की एक जलन है। यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो एकांत में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, मुझसे अज्ञानतावश यह अपराध हुआ, कृपा करके मुझे क्षमा करें। जब तक हृदय में सच्ची ग्लानि नहीं होती तब तक किया गया कोई भी कर्म केवल दिखावा है। महाराज जी अक्सर कहते हैं अपनी बुद्धि का त्याग कर दें। हम अक्सर यह सोचने में समय बर्बाद करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह भी एक प्रकार का अहंकार ही है। अपनी भूल को प्रभु के चरणों में रखकर उसे शून्य कर दें। इसे विज्ञान की भाषा में इमोशनल रिलीज कहते हैं। जब आप पूरी तरह सरेंडर करते हैं तो कोर्टिसोल का स्तर गिर जाता है और शांति का अनुभव होता है। महाराज जी का एक अत्यंत गूढ़ सूत्र है, दोषी स्वयं को न माने, दोष को माने। आप स्वयं आत्मा हैं, शुद्ध और बुद्ध। भूल तो मन और इंद्रियों के स्तर पर हुई है। जब आप स्वयं को दोषी मानकर घृणा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को क्षीण करते हैं। इसके बजाय एक दृष्टा बने। अपनी भूल को एक फिल्म की तरह देखें। यह दूरी आपको उस गलती से मुक्त कर देगी। तीसरा है क्षतिपूर्ति या सेवा का मार्ग। महाराज जी का सत्मार्ग यह सिखाता है कि अगर किसी का अपमान किया है तो उसके प्रति मन में प्रेम भाव लाए। यदि संभव हो तो प्रत्यक्ष क्षमा मांगे, और यदि वह संभव न हो तो चुपचाप उनकी सेवा या भलाई का भाव मन में रखें। जिस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया है उनके प्रति अपने मन के कड़ी भावों को शुभ कामनाओं में बदले। ऐसा करने से आपको क्षमा मिल जाती है। सच्चा प्रायश्चित क्या है? कल की भूल को सुधारने के लिए आज एक नेक कार्य करना। यह एक प्रकार का बैलेंसिंग एक्ट है। यदि एक हाथ से गलत हुआ तो दूसरे हाथ से तुरंत शुभ कर्म करें। यह आपके कर्मों के खाते को संतुलित करता है। आज रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का रिव्यू करें। जहाँ जहाँ भूल हुई वहाँ प्रभु का नाम लें और मन ही मन उनसे क्षमा मांगे। यह प्रक्रिया आपके मेमोरी कंसोलिडेशन को शुद्ध कर देगी और आप कल एक ताज़ा ऊर्जा के साथ उठेंगे। चौथा है नाम जप। सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय नाम जप। महाराज जी बार बार जोर देते हैं कि गृहस्थों के लिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा फिल्टर है। जब आप दिन में चलते फिरते काम करते हुए नाम का जप करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती है। यह नाम जप धीरे धीरे आपके पिछले किए हुए दोषों को भस्म कर देता है। याद रखें, आप संत नहीं हैं, आप एक साधक हैं। भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन भूल को दोहराना अपराध है।
पूज्य महाराज जी कहते हैं, प्रभु के चरणों में अपना अपराध समर्पित कर दें और भविष्य के लिए सावधान हो जाएं। परमात्मा का नाम और हृदय का पश्चाताप, यही गृहस्थ का सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है। आज से ही अपने मन की गांठें खोलें, नाम का आश्रय लें और प्रेम के मार्ग पर पुनः अग्रसर हों। गृहस्थ जीवन की मर्यादा यही है कि आप गिरें, लेकिन गिरकर उठना सीखें। महाराज जी कहते हैं, जो गिरकर उठ गया वही वास्तविक साधक है। अपनी भूलों को अपना शिक्षक बनाएं, न कि अपना जेलर। अंत में बस इतना याद रखें, प्रभु आपसे आपकी पूर्णता नहीं मांगते, वे आपकी ईमानदारी मांगते हैं। जब आप अपनी भूल लेकर उनके चरणों में गिरते हैं तो वे आपको मिटाने नहीं बल्कि आपको संवारने के लिए आते हैं। अपनी पुरानी यादों के बोझ को मत उठाएं। हर सुबह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। आज का दिन प्रभु का नाम लेकर अपनी गलतियों को क्षमा करने का दिन है। स्वयं को माफ करें ताकि आप दूसरों को भी माफ कर सकें और निरंतर उस श्यामा श्याम का भजन करते रहें। अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रेम के दीप को जलाएं। प्रभु आपके हृदय में है और उनकी करुणा आपकी हर भूल से बहुत बड़ी है। हरि शरणम।